दोस्तों, नीट पेपर लीक का मामला अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ। हालांकि 21 जून को पूरे देश में रीनीट कराया जा चुका है, लेकिन उस रीनीट एग्जाम में भी सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट के रैकेट का खुलासा हुआ और अब 28 जून को महाराष्ट्र की टीईटी परीक्षा भी टाल दी गई है। सवाल बड़ा है कि क्या देश में पेपर लीक अब कोई अपवाद नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। आखिर कब तक मेहनत करने वाले छात्र एग्जाम माफिया, लीक नेटवर्क और सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे? महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक के शक ने अब लाखों उम्मीदवारों पर अचानक उनकी उम्मीद पर ब्रेक लगा दिया है और इन उम्मीदों के बाद अब उन लोगों का कहना क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश अभी नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकला था और अब महाराष्ट्र से एक नया परीक्षा घोटाला सामने आ गया। 28 जून 2026 को महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी आयोजित होनी थी। यह परीक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य मानी जाती है। इस बार लगभग 4,28,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए पूरे राज्य में 1028 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लाखों उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके थे, यात्रा की तैयारी कर चुके थे। कई अभ्यर्थी दूसरे जिलों तक पहुंचने की योजना बना चुके थे, लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले पूरा सिस्टम हिल गया। पूरा मामला 27 जून की सुबह शुरू हुआ। ठाणे जिले के भिवंडी इलाके से पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली कि कुछ लोग के पास महाराष्ट्र टीईटी के प्रश्न पत्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मौजूद है। सूचना को गंभीर मानते हुए पुलिस ने तुरंत छापा मारा। छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज, प्रश्नों की सूची और डिजिटल सामग्री बरामद की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन यानी MSCE के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। बरामद सामग्री का आधिकारिक प्रश्न पत्र से मिलान किया गया और यही सबसे बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि बरामद कई प्रश्न असली प्रश्न पत्र के सवालों से मेल खाते हैं। यहीं से प्रशासन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। सवाल था, क्या परीक्षा कराई जाए और लाखों उम्मीदवारों की निष्पक्षता को खतरे में डाला जाए या परीक्षा को रोका जाए? आखिरकार MSCE ने परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया। 28 जून को होने वाली टीईटी परीक्षा को तत्काल प्रभाव से टाल दिया गया। परिषद ने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी, यानी लाखों उम्मीदवारों को अब फिर से इंतजार करना होगा। लेकिन अब असली सवाल शुरू होते हैं। पेपर लीक हुआ कैसे? क्या प्रश्न पत्र प्रिंटिंग चेन से बाहर गया? क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डेटा लीक हुआ? क्या किसी परीक्षा केंद्र के स्टाफ की मिलीभगत थी? क्या पेपर डिजिटल माध्यम से शेयर किया गया? क्या टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी बंद नेटवर्क के जरिए सवाल बेचे गए? क्या यह सिर्फ भिवंडी तक सीमित मामला है या इसके पीछे पूरे राज्य में फैला संगठित एग्जाम माफिया काम कर रहा है? फिलहाल SIT गठन हो चुका है, जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें एक आरोपी हरियाणा और 2 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। सभी आरोपी दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंचे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर पेपर बेचने के उद्देश्य से आए थे। वे किन किन लोगों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वाले थे, इसकी जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुछ शिक्षकों की भूमिका भी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र दिल्ली से लाया गया था। आरोपी कथित तौर पर केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी लगवाने का काम भी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्रश्न पत्र के 4 सेट बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जाल बिछाकर भिवंडी के कोन गांव क्षेत्र में आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। अब सवाल सीधे सत्ता से है। पेपर लीक रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल क्यों नहीं? एग्जाम माफिया पर कड़ी गैर जमानती धाराएं क्यों नहीं? लाखों उम्मीदवारों का समय और पैसा बर्बाद होने पर मुआवजा नीति क्यों नहीं? और बार बार सिस्टम फेल होने के बावजूद जवाबदेही किसकी तय होगी? एक तरफ करोड़ों युवाओं का भविष्य, दूसरी तरफ पेपर लीक का बढ़ता काला कारोबार। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिस पर देश की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था टिकी है। आखिर कब तक मेहनत हारती रहेगी और माफिया जीतता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।